जय श्री राधे फ्रेंड्स। पीयूष मुस्कुराकर बोला, तुम्हें हमेशा से अपना क्रेडिट कार्ड चाहिए था ना। यह लो, मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारा खुद का क्रेडिट कार्ड गिफ्ट किया है। अब तुम जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हो, जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो। शुभी उछलकर पीयूष के गले लग जाती। यह मेरी जिंदगी का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था भाई। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। ये सुनकर पीयूष खुश हो जाता है। कल तुम जी भर के शॉपिंग करना। आज के बाद तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा अपना क्रेडिट कार्ड होगा। कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है तो अपने लिए जो चाहो वह खरीद लेना। शुभी खुश थी, बहुत खुश थी। उसके बाद पीयूष बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, गुड नाइट। उसके बाद पीयूष चला जाता है। शुभी अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। वह काफी देर तक फोन में अगस्त के कॉल आने का वेट करती है, लेकिन 12 से 1 बज जाता है, फिर 2 बज जाते हैं, फिर अगस्त की कॉल नहीं आती। ऐसे लेटे लेटे कब सुबह की आंख लग जाती है खुद उसे भी पता नहीं चलता। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ खन्ना मैंसन चमक रहा था। सुबह शुभी के कमरे में पीयूष आता है और पर्दों को हटाता है। उसके बाद एक नौकर वहां पर आकर कॉफी रखकर चला जाता है। खिड़की से आ रही तेज रोशनी से सुबह की आंखें खुल जाती हैं। वह धीरे धीरे अपनी आंखें मसलकर खोलने लगती है, तो आंखें खुलते ही उसे अपनी आंखों के सामने पीयूष दिखाई देता है, जो उसके पास बैठकर मुस्कुरा रहा था और उसे देख रहा था। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने देखकर सुबह मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। उसके बाद वो उठकर बैठ जाती है। पीयूष ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे अगेन। सुबह को जैसे ही याद आता है कि उसका तो बर्थडे है, वह भाग कर अपना फोन उठाती है। बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, उनमें से वह किसी एक आदमी की कॉल या मैसेज को ढूंढती है, लेकिन नहीं मिलता, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा जाती है। पीयूष जब यह नोट करता है तो सुबह से कहता है, एवरीथिंग ऑल राइट सुबह? अचानक से उसके मुंह क्यों लटक गया है तुम्हारा? सुबह ने थोड़ा अपने फेस को नॉर्मल करते हुए कहा, इट्स नथिंग भाई, मेरी एक फ्रेंड का मैसेज नहीं आया मुझे बर्थडे विश करने के लिए, बस इसीलिए, शायद उसे याद ही नहीं। पीयूष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, इसे पी लो और जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाया है। उसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है। अगस्त मुझे पिकअप करने के लिए आता ही होगा। अगस्त का नाम सुनते ही अचानक सुबह की आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगस्त यहाँ आ रहा है? पीयूष ने खड़ा होते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था कि मैं उसे पिकअप कर लूंगा घर से, पर उसने बोला कि वही आकर मुझे पिकअप कर लेगा। तो तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। यह बोलकर पीयूष चला जाता है। सुबह 2 सेकंड तो ऐसे ही बिस्तर पर बैठी रहती है। अगस्त घर आ रहा है। ओ माय गॉड, वह घर आ रहा है। सुबह खुशी से नाचने लगती है और फटाफट अपनी अलमीरा से को खोलती है और एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करती है, एक अच्छी सी स्कर्ट, जिसे लेकर वह फटाफट बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में सुबह सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। उसने बहुत खूबसूरत सी स्कर्ट पहन रखी थी, बाल खुले थे और चेहरे पे हल्का सा मेकअप भी था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पीयूष टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। सुबह वहां पर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। सुबह को इतना सजा धजा तैयार देख पीयूष अपने एब्रोज ऊपर उठा लेता है। यूजुअली सुबह रात के कपड़ों में ही नाश्ता करती थी। वह सिर्फ सुबह सुबह फ्रेश होती, ब्रश करने के बाद सीधा नाश्ता करने भाग जाती थी। आज तो पूरी तैयार होकर आई है, इतनी सुबह सुबह तुम इतना तैयार क्यों हो गई? पीयूष ने सुबह से पूछा। वह कुर्सी पर बैठ जाता है और सुबह की प्लेट लगाने लगता है। सुबह ने कहा, वह भाई, आपने कल रात मुझे क्रेडिट कार्ड दिया है ना, तो आज मैं और समायरा शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, इसलिए बस तैयार हो गई। पीयूष ने ऑमलेट परसते हुए कहा, हाँ लेकिन इतनी सुबह सुबह क्यों, थोड़ा लेट चले जाते। सुबह ने कहा, भाई आप नहीं समझोगे, हमारा बहुत बड़ा प्लान है। हम पहले शॉपिंग करेंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे और कुछ एंजॉय करने के लिए क्लब भी जाएंगे, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए पीयूष ने भी सुबह की तरफ देखकर कहा, एंजॉयमेंट ठीक है बच्चे, लेकिन ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करनी, तुम्हें पता है ना, बच्चों के लिए ड्रिंक अच्छी नहीं होती। शुभी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि मैं बच्ची थोड़ी ना रही हूँ, आज 21 साल की हो गई हूँ। आपने क्या मुझे कभी ड्रिंक करते हुए देखा है? नहीं ना। भाई मैं ड्रिंक नहीं करती, डोंट वरी।
यह सुन पीयूष मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन शुभी की नज़र बार बार दरवाजे पर थी, जैसे किसी का बड़े समय से इंतजार कर रही हो। थोड़ी क्यूरियोसिटी के बाद फाइनली शुभी बोल ही पड़ती है, भाई अगस्त्य आने वाला था ना आपको पिकअप करने के लिए, अभी तक आया नहीं? पीयूष ने अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए कहा, हाँ प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया है, अगस्त फिलहाल नहीं आ रहा, मुझे ही जाना होगा। यह सुनकर शुभी का मुंह एकदम से लटक जाता है। क्या नहीं आ रहा? अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा? ऐसा कोई करता है क्या? पहले बोल दिया कि आ रहा है, अब नहीं आ रहा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अचानक शुभी के मुंह से शब्द सुनकर पीयूष कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। वह नहीं आ रहा, यह सुनकर तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? शुभी तुरंत अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आपने बोला था कि वह आएगा और अब वह नहीं आ रहा। अचानक प्लान कैंसिल हो गया ना, तो सब इसलिए। अच्छा भाई, वह मेरी रात की बर्थडे पार्टी में तो आ रहा है ना? पीयूष ने फोन में कुछ टाइप करते हुए कहा, हाँ आना तो चाहिए, बाकी इस बारे में अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। यह सुनकर शुभी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने होठ चबाने लगती है। ओ गॉड, भाई ने तो इस चीज को लेकर भी कंफर्म नहीं है कि वह रात को पार्टी में आएगा या नहीं। इसका मतलब अपने बर्थडे के दिन भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। यार भगवान जी, मैंने उसे आपको हमेशा मेरा बनाकर रखने के लिए कहा और आप मेरे बर्थडे के विश सुनने के बाद उसे मुझसे दूर करने में लग गए। दिस इज नॉट फेयर। प्लीज आज मेरे बर्थडे पर वह आ जाए, वरना पार्टी में बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा। प्लीज गॉड, मेरा बर्थडे खराब मत करना। तभी पीयूष खड़ा होते हुए बोला, बच्चे तुम अपना नाश्ता करके निकल जाना, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अगस्त्य का मैसेज आया है, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे किसी लोकेशन पर पहुंचना है, तुम अपना ख्याल रखना। पीयूष आगे बढ़कर शुभी के माथे पर किस करता है। हैप्पी बर्थडे अगेन बच्चा। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। शुभी मुंह लटकाए हुए वहीं पर बैठी रहती है। समायरा गाड़ी में बैठी जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। वह रुक ही नहीं रही थी, लगातार हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़े अनोइंग एक्सप्रेशंस भी थे। उनकी गाड़ी खुली हुई थी, जिसके ऊपर छत नहीं थी। लाल कलर की उस गाड़ी में समायरा बैठी हुई थी। ऊपर से तेज धूप निकली हुई थी, जिसमें समायरा का खूबसूरत चेहरा ग्लो कर रहा था। समायरा ने अपने गॉगल्स को सर पर चढ़ा रखा था और इरिटेट होकर बार बार हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही थी। तभी अपने बंगले से सुबह भागती हुई बाहर आती है। अरे बाबा, क्यों बवाल मचा रखा है? मैं आ गई, शांत हो जाओ, शांत हो जा मेरी माँ। पूरे घर को सर पर उठा लिया है तुमने तो। अब क्या इंसान 2 मिनट ठीक से तैयार भी नहीं हो सकता? शुभी की बात सुनकर समायरा ने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, तूने कहा था कि तू उठते ही तैयार हो गई थी, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा तुझे? सुबह फटाफट गाड़ी में बैठते हुए बोली, वह कुछ काम था, चल अभी फटाफट निकलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। समायरा ने अपनी आंखें रोल करके गाड़ी घुमाते हुए कहा, हाँ लेट तो हुआ है, पर किसकी वजह से है? मैं तो बिल्कुल टाइम पर हूँ, एक तुम ही हो जो लेट कर रही हो। सुबह मुंह बनाते हुए समायरा को हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, हरामखोर, आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो मुझे इम्पोर्टेंस दे ले। तुझे हमेशा मुझे गालियां ही देनी होती है। इस बात पर समायरा हल्का सा हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, आई एम सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे। इस बात पर शुभी मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। भाई बहन ने मेरा दिमाग ही खराब करके रखा है। मेरे बर्थडे वाले दिन भी उनको चैन नहीं है। समायरा ये सुनकर उसकी तरफ देखकर बोली, अब भाई ने क्या किया? तभी समायरा को कुछ रियलाइज होता है और वह एकदम से शुभी से बोलती है, ओ माय गॉड, डोंट टेल मी कि भाई ने अभी तक तुझे विश नहीं किया। इस बात पर शुभी और भी बेचारा जैसा मुंह बना लेती है, जिसे समझकर समायरा अपना सर पीटते हुए बोली, हे भगवान, क्या करूं मैं अगस्त्य भाई का? मुझे तो समझ में नहीं आता कि वह ऐसे क्यों है। शुभी भी मुंह बनाते हुए बोली, और मुझे भी समझ में नहीं आता। माना कि वह एक
वह काम में बिजी है, पर इतना भी क्या बिजी कि एक मैसेज करके फ़ोन करके मुझे बर्थडे तो विश ही कर देते ना। अब यह तो मत बोलना कि उसे मेरा बर्थडे भी याद नहीं। मेरा बर्थडे तो उसे याद है ना। इस बात पर खुद सुबह भी कंफ्यूज हो जाती है, समायरा भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। होना तो चाहिए, क्योंकि आज तेरे बर्थडे की स्टोरी में हर जगह पोस्ट की है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह। कहीं ना कहीं तो भाई ने देख ही लिया होगा। और आज सुबह सुबह वे किसी काम के लिए निकल गए थे। मेरे ख्याल से पीयूष भी वहां पर आने वाला था, तो डेफिनेटली उसको पता लग ही गया होगा। सुबह रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन फिर भी उसने मुझे अब तक विश नहीं किया। तुम्हारा भाई बहुत खड़ूस है समायरा। समायरा सच में। अच्छा, यह बात बता कि उनके पैदा होने से पहले तुम्हारी मॉम ने क्या खाया था? कहीं कोई करेला या नीम तो नहीं खा लिया था? इस बात पर समायरा हंसने लगती है। अरे कैसी बातें कर रही है तुम? बाबा, एक्चुअली भाई तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, ट्रस्ट मी। हाँ, काम में बहुत बिजी थे, इसलिए उनको किसी चीज़ का होश नहीं था, इसलिए इस बार तुम्हारा बर्थडे भूले हैं। मुझे डर है कि अगली बार मेरा बर्थडे ना भूल जाए। अगर ऐसा किया ना तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। सही बता रही हूँ। सुबह समायरा की बात सुनकर थोड़ी क्यूरियस होते हुए बोली, और भाग कर जाएगी कहाँ और किसके साथ भागेगी, यह तो बता। समायरा अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, काम ऑन शुभी, तुम मुझसे कहलवाना क्या चाहती हो? शुभी थोड़ी सस्पिनियस नजरों से समायरा की तरफ देखकर बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तू अब सिंगल नहीं है। तेरी लाइफ में कोई है जिसे तू मुझे बात नहीं कर रही। यह बात सुनकर समायरा काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तुझे फालतू में ऐसा ही लग रहा है। समायरा नजरें चुराने लगती है। यह सुनकर सुबह अपनी आईब्रोज ऊपर कर लेती है। अच्छा, पर तुम्हारा इंस्टा स्टोरी तो कुछ और ही बता रही थी। कभी कभी तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारे स्टेटस देखकर मुझे शक होता है। पर तुम, और यह आजकल तुम हॉट सेक्सी ड्रेस पहनकर फोटोज अपलोड करती हो, प्यार के बारे में शायरिया करती हो, यह सब मुझे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। देख, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुमने मुझे अपने रिलेशनशिप से दूर रखा, यह मुझे नहीं बताया, फिर तुझे बाद में कहीं से पता चला, तो तेरी टांगे सबसे पहले मैं तोड़ ही दूंगी, बता रही हूँ। सुबह की बात सुनकर समायरा हल्का सा मुक्का उसके बाजू पर मारते हुए बोली, अपनी सिस्टर इन लॉ से कोई ऐसी बात करता है? कैसी भाभी बनोगी तुम तो अभी से मुझसे लड़ाई कर रही हो। अगर इसी तरह मुझसे लड़ती रहोगी तो फिर तुम्हारी और भाई की बात बनना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर शुभी बेचारा सा मुंह बना लेती है और उसके गाल लाल भी हो जाते हैं। समायरा शुभी की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, भाई से शादी का नाम सुनते ही तू तो टमाटर की तरह लाल हो जाती है। पता नहीं भाई कब तक यह चीज क्यों नहीं देख पाए कि कोई लड़की पागलों की तरह उनसे प्यार करती है। शुभी गाड़ी से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, आई रियली विश कि कभी वह मेरी आंखों में देखकर समझ पाता कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। कभी फोन या मैसेज भी नहीं करता, मुझे ही करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत रिप्लाई देता है। तुम्हारा भाई इतना खड़ूस क्यों है? वह चिल क्यों नहीं, जैसे हमारे कॉलेज की बाकी सारे फ्रेंड्स हैं? समायरा गाड़ी चलाते हुए बोली, हाँ तो तुम्हारा भाई कौन सा नॉर्मल है, वह भी तो अगस्त की तरह उल्टी खोपड़ी का है। इस बात पर शुभी ने कहा, पीयूष के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। इस बात पर समायरा अपनी आंखें रोल करती हुई बोली, मेरे भाई के बारे में भी मेरा यही ख्याल है। उसके बाद दोनों एकदम से हंस देती हैं। जल्द ही उनकी गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकती है। तो चलो फिर तुम्हारे बर्थडे की धुआंधार शॉपिंग करते हैं। शुभी और समायरा दोनों मॉल में एंट्री करती हैं और अपनी शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। शुभी बहुत सारे कपड़े सेलेक्ट करती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या पहने, कौन सी ड्रेस खरीदे। वह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, तो समायरा उसकी मदद करती है और उसके लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट करती है। आज शुभी को खुद का क्रेडिट कार्ड मिला था। वह इतनी खुश थी कि पूरे मॉल को खरीद लेना चाहती थी। इससे पहले उसे हमेशा अपने भाई की तरफ से पॉकेट मनी मिलती थी,
उसके भाई ने उसे प्रॉमिस किया था कि इस बर्थडे पर वह उसे एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देगा। वह हमेशा अपने भाई से कार्ड मांगती थी, लेकिन वह मना कर देता था, यह बोलकर कि वह अभी बच्ची है, अगर उसे ज्यादा पैसे दे दिए जाए तो वह सारे खर्च कर देगी। पर इस बार इस सरप्राइज वाकई में उसके लिए बहुत जबरदस्त था। उसे खुद का क्रेडिट कार्ड मिल गया था और जैसा कि पीयूष ने कहा था, वह सारे ही पैसे खर्च कर देगी और उन दोनों की शॉपिंग देखकर लग रहा था कि वह पैसों को आग लगा रही हैं। दोनों बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, ज्वेलरी, सैंडल, पर्स, ड्रेस, यहाँ तक कि सैलून भी जाती हैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए। सैलून से बाहर निकलकर शुभी एक गहरी सांस लेकर बोली, चलो सारा काम हो गया, अब मुझे बहुत जबरदस्त भूख लगी है। समायरा ने कहा, उधर रेस्टोरेंट है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। भूख से तो मुझे भी चक्कर से आने लगे हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट चली जाती हैं और अपने अपने लिए खाना ऑर्डर करती हैं। समायरा शुभी से बोली, अच्छा यह बता, आज रात का तेरा क्या प्लान है? शुभी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या प्लान है मतलब? आज घर पर मेरी बर्थडे पार्टी है, पार्टी एंजॉय करेंगे और क्या। समायरा थोड़ी सी अनोइंग आवाज में बोली, अरे बेवकूफ, पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, तेरा भाई के साथ क्या प्लान है? इस बात पर शुभी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोली, तेरे भाई के साथ और मेरा प्लान? बर्थडे तो अब तक उसने विश नहीं किया, उसके बाद प्लान क्या घंटा बनाऊंगी मैं? समायरा शुभी से बोली, जरा अपनी चेयर इधर सरका, मुझे तुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है। समायरा के चेहरे पर थोड़ी सीरियसनेस थी, जिसे देखकर शुभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वह वैसा ही करती है जैसा समायरा उसे करने को कहती है। वह अपनी चेयर को समायरा के करीब ले आती है। समायरा धीमी आवाज में उसे कुछ बताती है, देख शुभी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, भाई के पीछे आधे शहर की लड़कियां पड़ी हैं और उसे तो तुम जानते ही हो, अनामिका हरामजादी, वह तो हाथ धोकर भाई के पीछे पड़ी है। आज नहीं तो कल तुम्हें दोनों की एंगेजमेंट की खबर मिल ही जाएगी। यह सुनकर शुभी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वह समायरा को हल्का सा मुक्का मारकर कहती है, शट अप समायरा, तुम ऐसा भी बोल भी कैसे सकती हो? एक तरफ तो मुझे अपनी भाभी बनाने को कहती हो और दूसरी तरफ उस चुड़ैल को अगस्त के साथ फिट करने में लगी हुई हो। समायरा थोड़ी अनोइंग आवाज में बोली, अरे बेवकूफ, मैं उसे भाई के साथ फिट नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। वह बहुत लाइन मार रही है आजकल भाई पर और उसके साथ वक्त भी बहुत बिता रही है। तुम्हें पता है, आज सुबह सुबह भाई और पीयूष जहाँ पर गए हैं वहाँ पर अनामिका भी है, वह दोनों अनामिका के साथ हैं। वहाँ पर अनामिका को जितना टाइम मिलेगा ना, वह पक्का भाई पर लाइन मारने वाली है। और एक बात सच सच बताऊं तो भाई को भी ऐसा लगने लगा है कि अनामिका बिल्कुल परफेक्ट मैच है उनके लिए। यह बात सुनकर शुभी हैरान होकर बोली, क्या अगस्त को वह चुड़ैल अपने लिए परफेक्ट मैच लगती है? यह तुम क्या बोल रही हो? ऐसा मत बोलो ना, ऐसा मत बोलो ना प्लीज। शुभी रोने जैसी शक्ल बना लेती है। समायरा शुभी को शांत करते हुए बोली, देखो शुभी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे यकीन है कि आज भाई पार्टी में जरूर आएंगे। मे बी वो चुड़ैल भी उनके साथ आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी बिजनेस में वह उनकी पार्टनर है, तो डेफिनेटली वह आएगी जरूर। शुभी अपनी आंखें सुकेड़ती हुई बोली, बिल्कुल नहीं आने दूंगी उस चुड़ैल को मैं अपनी बर्थडे पार्टी में। होती कौन है वो मेरी परमिशन के बिना मेरी पार्टी में आने वाली? समायरा शुभी से बोली, ओह कम ऑन शुभी, तुम भी जानती हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो ये फालतू के टेंट्रम करना बंद करो। इस बात पर शुभी मुंह बना लेती है, तो और क्या करूं, बताओ ना मुझे, मैं अगस्त को उसे मुझसे छीनने नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं जान से मार डालूंगी उसे अगर उसने अगस्त पर अपने डोरे डालने की कोशिश की तो। फिर चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समायरा थोड़ा अनोइंग फेस बनाकर शुभी की तरफ देखती है, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या सिर्फ बेवकूफ होने की एक्टिंग करती हो? समझ में नहीं आता मुझे। तो इस बात पर शुभी ने हल्का सा सर खुजाते हुए बोला, अब क्या किया मैंने? समायरा अपने माथे को पीटते हुए बोली, यकीन नहीं होता कि तुम मेरे भाई के साथ शादी करने के सपने देख रही हो।
तुम कितनी इनमैच्योर हो और मेरा भाई कितना मैच्योर है, पता नहीं तुम दोनों की जोड़ी कैसे लगेगी। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है इस बात पर। सुबह फिर से रोने जैसी शक्ल बना लेती है। उसकी ऐसी शक्ल देखकर समायरा एक गहरी सांस लेकर उसे शांत करते हुए बोली, देखो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी तुम्हारे पास चांस है। उस चांस को ग्रैब करो, पकड़ लो और हाथ से जाने मत दो। सुबह कंफ्यूज होकर बोली, कैसा चांस? किस बारे में बात कर रही हो तुम? थोड़ा क्लियरली बोलो ना। समायरा ने कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, भाई इस पार्टी में आएगा, तो तुम एक काम करना कि आज तुम उसे प्रपोज कर देना। यह सुनकर शुभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या प्रपोज? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि मैं उसे प्रपोज कैसे कर सकती हूँ? इस बात पर समायरा अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोली, कैसे कर सकती हूँ मतलब? तुम प्यार करती हो ना मेरे भाई से? शुभी ने कहा, प्यार करती हूँ यार, लेकिन मैं प्रपोज कैसे करूँ? वह तो मेरी जान ही निकाल लेगा। और पीयूष भाई क्या सोचेंगे? इस बात पर समायरा जोर से अपना सर पीटती है। ये बात तुझे प्यार करने से पहले याद नहीं आई? तू एक काम कर, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तू एक काम कर, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ और मेरे भाई के सपना देखना छोड़ दे। उसके लिए अनामिका ही ठीक है। इस बात पर शुभी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा मत बोल यार, मैं अगस्त के बिना नहीं जी सकती और उस चुड़ैल के साथ अगस्त को बिल्कुल भी नहीं देख सकती। समायरा ने कहा, तो फिर उसे प्रपोज कर। अगर चाहती है कि वह तेरा हो जाए तो आज किसी भी तरह से उसे प्रपोज कर। शुभी अपने दांतों के नीचे उंगली दबाते हुए बोली, लेकिन कैसे करूं? समायरा एक गहरी सांस लेकर बोली, अब यह भी मुझे तुझे बताना पड़ेगा, इधर आ। समायरा उसे अपनी तरफ खींचती और उसके कान में कुछ फुसफुस कर बताती है, जिसे सुनकर शुभी की आंखों में चमक आ जाती है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो आज मैं किसी भी हाल में अगस्त को प्रपोज करके रहूंगी। शुभी की यह बात सुनकर समायरा और शुभी दोनों एक्साइटेड हो जाती हैं। रात के समय पूरा खन्ना मैंसन जगमगा रहा था। बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई थी और काफी सारे मेहमान भी आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग शुभी और समायरा के कॉलेज के फ्रेंड और उनकी फैमिली के थे, जो वहां पर शुभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग अगस्त्य और पीयूष के बिजनेस वर्ल्ड और कुछ सीक्रेट अंडरवर्ल्ड के लोग भी थे, जिनके बारे में शरीफ लोगों को तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं पता था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। शुभी अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी थी। उसकी ड्रेस बिस्तर पर पड़ी थी और वो उदास चेहरे के साथ आईने के सामने बैठी थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो पलटकर देखती है और फिर से मुंह फेर लेती है। उसकी इस हरकत से समायरा अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। कमरे के अंदर एंट्री करते हुए बोली, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? लेकिन शुभी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और बेचारा सा मुंह बनाकर आईने में खुद को देखती रहती है। वह अपने होठ ऐसे बाहर निकाल लेती है जैसे अभी रोने लग जाएगी। उसके चेहरे की शक्ल देखकर समायरा समझ जाती है और शुभी के पास बैठते हुए बोली, तो इसका मतलब भाई का अभी तक तुम्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आया? इस बात पर आंखों में हल्के से आंसू लेकर आई हुई शुभी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। आई एम श्योर वह भूल गया। इस बात पर समायरा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? शाम को जब वह घर पर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आज की बर्थडे पार्टी में वह आ रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि वह आएंगे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं है, जबकि वह पार्टी में भी आ रहे हैं? शुभी रोते हुए बोली, तो फिर उसने मुझे अभी तक विश क्यों नहीं किया? अभी तक तो उसका कोई फोन या मैसेज भी नहीं आया मेरे पास। समायरा खड़ी होकर शुभी को पीछे से हल्का सा हक करके उसे हल्का सा हिलाते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? काम इतना ज्यादा है कि हो सकता है कि वो भूल गए हों। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी वो पार्टी में तो आ ही रहे हैं, तुम खुद से ही उनसे शिकायत कर लेना। अपना मुंह बनाते हुए शुभी ने कहा, मैं उससे बात भी नहीं करूंगी, देखूंगी भी नहीं उसकी तरफ। समायरा हल्के से उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बात नहीं करूंगी? ऐसे कैसे बात नहीं करोगी? और हमने जो इतना सारा प्लान बनाया है उसका क्या होगा? आज तुम्हें उसे प्रपोज करना है,
याद है ना, या भूल गई? शुभी पलटकर उठकर बिस्तर के पास जाकर बैठ जाती है। उसने मेरा बर्थडे विश नहीं किया। मेरे प्रपोजल का जवाब क्या घंटा देगा? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मुझे 2 थप्पड़ ना लगा दे। यह सुनकर समायरा हंसने लगती है। थप्पड़? ओ माय गॉड, पागल लड़की, उन्होंने कभी हम दोनों की तरफ घूर कर भी नहीं देखा। थप्पड़ क्या खाक मारेंगे? मेरा यकीन मान, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे तुझे एक सीक्रेट बात बताऊं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे तुझे पसंद करते हैं। शुभी जब यह सुनती है तो अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह तुरंत पलटकर समायरा की तरफ देखती है। क्या तुम सच बोल रही हो? समायरा अपने आईब्रोज मटकाती हुई आगे आती है और शुभी के पास आराम से बैठ जाती है। बिल्कुल तुम्हारी बातों को बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनती है। मैंने कई बार नोट किया है, तुम्हारा नाम सुनकर उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि वह तुम्हें पसंद करते हैं। इस बात पर शुभी ने कहा, अगर ऐसा है तो अब तक उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? समायरा ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, शायद वे तुम्हारे कुछ कहने का इंतजार कर रहे हो। शुभी यह सुनकर सोच में पड़ जाती है। समायरा प्यार से शुभी के बालों को संवारते हुए बोली, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वह आते ही होंगे। उनके सामने बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनाना है तुम्हें। किसी भी तरह आज बस उन्हें प्रपोज कर देना। शुभी थोड़ा नर्वस होकर बोली, और अगर उसने मना कर दिया तो? समायरा ने कहा, मना कर दिया तो कम से कम इस बात का गिल्ट तो नहीं होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। कम से कम 50% उम्मीद तो है कि वह मना नहीं करेंगे, तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो पूरे 100% चांस है कि तुम उन्हें खोज दोगी, क्योंकि अनामिका पूरी कोशिश कर रही है भाई को अपनी तरफ करने के लिए। आज पार्टी में वह अनामिका के साथ ही आ रहे हैं। यह सुनकर शुभी शॉक हो जाती है। क्या? वह एक बार फिर से रोने की शक्ल बना लेती है। वह चुड़ैल मेरे अगस्त्य का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं एक दिन उसे जान से मार डालूंगी। समायरा शुभी को खड़ा करके ड्रेस उसके हाथ में देते हुए बोली, यह तुम पर डिपेंड करता है। आज तुम्हें किसी भी हाल में अनामिका से ज्यादा खूबसूरत दिखना है, इतना ज्यादा कि भाई नजर ही ना हटा सके तुमसे। समायरा की बात सुनकर शुभी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। समायरा प्यार से उसके चिन के नीचे हाथ रखकर बोली, मेरी होने वाली भाभी आज सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। यह सुनकर शुभी और भी ज्यादा शर्मा जाती है। क्या तुम भी? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और शुभी बाथरूम में चली जाती है। शुभी के जाते ही समायरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी, थोड़ी नर्वस दिखाई देने लगती है। पार्टी शुरू हो चुकी थी और अब शुभी का पार्टी में एंट्री करने का टाइम हो चुका था। समायरा कमरे से बाहर चक्कर काटते हुए बोली, जल्दी करो बाबा, सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। नीचे तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो रही है और तुम वहां पर मौजूद नहीं हो, कमाल है। तभी अंदर से आवाज आती है, आ रही हूँ, जरा 2 मिनट वेट करो ना। तुम्हारे अंदर तो सब्र ही नहीं है। समायरा यह सुनकर अनोइंग सा फेस बना लेती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस समायरा की आंखों के सामने आती है। ओ माय गॉड! समायरा शुभी को देखते ही रह जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस ड्रेस में शुभी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। एक रेड कलर का गाउन ऊपर से नीचे तक उसकी बॉडी की कर्व को बिल्कुल उभारता हुआ, उसके फिगर को निखारता हुआ, लंबे से पतले से ईयररिंग्स, बालों का बन और खूबसूरत हेयर स्टाइल, हाई हील्स, हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग स्टनिंग। शुभी समायरा का कॉम्प्लीमेंट सुनकर थोड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है, क्योंकि वह खुद पर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। सीरियसली? समायरा उछलते हुए बोली, डैम सीरियसली, यू आर किलिंग, फैबुलस। भाई तो तुम्हें देखकर फ्लैट ही हो जाएंगे, उधर सबके सामने प्रपोज कर देगा। तुम्हें सवाल ही नहीं उठता कि वह तुम्हें मना कर पाए। आज तुम्हारे प्रपोजल पर मुझे नहीं लगता कि पार्टी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई लग रहा होगा। सच में यार, वैसे ड्रेस जब ली थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि तुम पर कैसी लगेगी, पर सच में यह तुम पर बहुत अमेजिंग लग रही है। समायरा की बात सुनकर शुभी के गाल लाल हो जाते हैं और वह शर्माने लगती हैं। समायरा अपनी आंखें रोल करती हुई बोली, अब शर्माना छोड़कर नीचे पार्टी में चल, पीयूष कब से तुम्हें बुला रहा है। शुभी भी तुरंत रेडी हो जाती है,
हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो। उसके बाद दोनों पार्टी में एंट्री करती हैं। तो चाहते हुए ना चाहते हुए भी सबका ध्यान शुभी के ऊपर चला जाता है। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं रह पाया। सब लोग शुभी को देख रहे थे। समायरा हल्की सी आवाज में बोली, क्या बात है, सबकी नजरें को देखो सिर्फ तुम पर हैं। आज तो तुम कहर ढा रही हो मेरी जान। यह सुनकर शुभी थोड़ा नर्वस फील करते हुए बोली, शट अप समायरा, यहाँ मेरी हवाइयाँ उड़ रही हैं और तुम्हें यह सब बकवास बोल रही हो। समायरा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें तो कॉम्प्लीमेंट देने का भी कोई फायदा नहीं, डम्बो। उसके बाद दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हॉल में आती हैं। इस दौरान सुबह की नजर एक खास इंसान को ढूंढ रही थी। एक खास इंसान जिसे वह कब से देखना चाहती थी, कितना तड़प रही थी उसे देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन वह था कि दिखाई ही नहीं दे रहा था। शुभी अपने मन ही मन में सोचने हुए बोली, अगस्त तो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा, क्या वह पार्टी में नहीं आया? लेकिन समायरा ने तो बोला था कि वह पार्टी में आने वाला है, फिर वह कहाँ है? ओ गॉड, मैंने कितनी मेहनत सिर्फ उसके लिए की। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने आप को सिर्फ उसे दिखाना है। प्लीज प्लीज प्लीज, आज मेरे बर्थडे के दिन मुझे निराश मत करना। प्लीज उसे पार्टी में किसी भी तरह से भेज दो, मुझे बस उसे देखना है। आज मैं उसे अपने दिल की बात बोल कर रहूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस। शुभी चलकर पीयूष के पास आती है। पीयूष शुभी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ओ माय गॉड, क्या यह मेरी लिटिल प्रिंसेस है? यू आर लुकिंग गॉर्जियस, सीरियसली। शुभी यह सुनकर मुस्कुरा देती है और पीयूष को हक कर लेती है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। समायरा ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन कहाँ होता है। अब यकीन हुआ? ये सुनकर शुभी हल्का सा हंस देती है। समायरा इधर उधर देखते हुए पीयूष से बोली, पीयूष भाई कहीं नहीं दिख रहे, वह आने वाले हैं ना आज? पीयूष ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, हाँ उसने बोला था कि वह पार्टी में आएगा, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया, मैं उसे जरा कॉल करता हूँ। पीयूष अगस्त को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाता है, तभी अचानक उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंजती है, गुड इवनिंग एवरीवन। यह आवाज सुनकर सब लोग पलटकर देखते हैं। जब शुभी दिखती है तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसके थोड़ी दूरी पर अगस्त खड़ा हुआ था, ब्लू सूट में, चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन लिए हुए और उसके हाथों में हाथ डाले उसकी बाजू को पकड़े हुए खड़ी हुई थी अनामिका, जो काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। अगस्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और शुभी का दिल उसके सीने में ही उछलने लगता है। लेकिन अनामिका को अगस्त के साथ देख शुभी का चेहरा हल्का सा उतर जाता है। खास करके अनामिका का अगस्त के हाथ पकड़कर इस तरह से खड़ा होना तो बहुत ज्यादा चुभ रहा था। समायरा को भी यह कुछ अच्छा नहीं लगता। वह अपने मन ही मन में सोचती है, यह भाई भी ना जहां भी जाते हैं इस छिपकली को साथ में चिपका कर लेकर चलते हैं। बेचारी शुभी सुबह से इतनी एक्साइटेड हो रही है, इतने प्यार से तैयार हुई है सिर्फ उनके लिए, और यह है कि उसकी सौतन को साथ में लिए घूम रहे हैं। कब अकल आएगी इन्हें। अगस्त और अनामिका आगे आते हैं। पीयूष मुस्कुराकर बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, आ गए तुम लोग, हम लोग कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। समायरा और शुभी तो तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अगस्त इतना लेट कैसे हो गए तुम? अगस्त ने पीयूष से कहा, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, बस इसलिए। अगस्त शुभी की तरफ देखकर चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए हुए, जीरो फेस एक्सप्रेशन के साथ नॉर्मल आवाज में बोला, हैप्पी बर्थडे शुभी। शुभी यह सब सुनकर बस उदास सी हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन यह मुस्कान बहुत उदासी भरी होती है। शुभी नोट करती है कि अगस्त ठीक से उसे देखता ही नहीं। वह फिर से अपनी नजरों को पीयूष, अनामिका इन सब की तरफ फेर लेता है। यह देखकर कहीं ना कहीं शुभी का दिल टूट सा जाता है, जिसे समायरा नोट कर लेती है। अनामिका भी शुभी को बर्थडे विश करती है, हैप्पी बर्थडे शुभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शुभी बस हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, और फिर तुरंत उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह अब यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत अजीब सा फील होने लगा था उसे, बड़ी घुटन सी फील होने लगी थी। शुभी सबसे बोली, एक्सक्यूज मी भाई, मैं अभी आती हूँ। यह बोलकर शुभी वहां से चली जाती है।
समायरा समझ जाती है कि शुभी का दिमाग खराब हो गया है। यह सब कुछ देखकर वह अपसेट ना हो जाए, इसलिए वह भी शुभी के पीछे जाने की सोचती है। मैं अभी आती हूँ, यह बोलकर वह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। पीयूष, अगस्त्य और अनामिका आपस में बात करने लगते हैं। शुभी बाथरूम में चली जाती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। वो खुद को आईने में देखती है। उसके चेहरे पर उदासी, बहुत उदासी। उसके ठीक पीछे पीछे समायरा भी आती है। वह जानती थी कि शुभी बहुत ज्यादा परेशान है। आखिर उसके भाई ने हरकत ही ऐसी की थी। बेचारी सुबह से सिर्फ उसके लिए इतनी तैयार हो रही थी और उसने तो उसे नजर भर के देखा तक नहीं। समायरा खुद अपने भाई से परेशान हो गई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भाई आखिर चाहता क्या है। समायरा अंदर आकर देखती है तो शुभी उदास आईने के सामने खड़ी थी। वह शुभी के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है तुमने शुभी? शुभी थोड़े उदास चेहरे के साथ बोली, कुछ नहीं। इस बात पर समायरा ने कहा, अगर कुछ नहीं तो पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों चली आई हो? शुभी ने थोड़ा बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, वह मुझे बाथरूम आना था इसलिए। शुभी की बात सुनकर समायरा उसे अपनी तरफ पलटती है और उसकी आंखों में देखती है। मैं जानती हूँ तुम बहुत उदास हो, तुम्हारा मूड खराब हो गया है। अगर सच कहूँ तो मेरा भी मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया है। यह भाई आखिर चाहते क्या हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को आखिर वह इग्नोर कैसे कर सकते हैं? शुभी थोड़ी उदास आवाज में बोली, अगर आज उसने मना कर दिया तो? समायरा शुभी को हौसला देते हुए बोली, ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, भाई मना नहीं करेंगे। अरे मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वह तुम्हें पसंद करते हैं, तुम एक बार बोल लो तो सही। शुभी थोड़ा नर्वस होते हुए बोली, पता नहीं पर बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो यह हार्ट ब्रेक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखा नहीं वह चुड़ैल कैसे चिपकी हुई है उनके साथ। मैं उन दोनों को बिल्कुल साथ में नहीं देख सकती। समायरा, मुझे अगस्त का किसी और के साथ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समायरा शुभी को हक करके उसे थोड़ा रिलैक्स करती है। आई नो स्वीट हार्ट, और सच कहूँ तो मैं भी भाई को सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिलहाल चलो, ऐसे पार्टी से अचानक चले आने से ना जाने लोग क्या सोचेंगे। सुबह हल्का सा अपना सर हिलाती है। थोड़ा टचअप करने के बाद वह दोनों फिर से पार्टी में आती हैं। थोड़ी देर पार्टी चलने के बाद केक कटिंग का टाइम आता है। सुबह केक के सामने आती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था, एक बहुत ही प्यारा बारबी डॉल वाला केक, बड़ा सा केक जो बचपन से ही उसे बहुत पसंद था। उसके बर्थडे पर उसके भाई उसके लिए ऐसे ही केक मंगवाता है। केक कटिंग का काम खत्म होने के बाद सब लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। अनामिका अगस्त के साथ खड़ी कुछ लोगों से बातें कर रही थी और अगस्त भी वहां पर अनामिका का पिता भूपेंद्र कश्यप भी आया हुआ था। अनामिका का पिता अंडरवर्ल्ड की दुनिया का माना जाना इंसान था। उसकी बहुत चलती थी अंडरवर्ल्ड में। अगस्त के साथ उसके काफी अच्छे कांटेक्ट थे और इस वजह से अगस्त और पीयूष अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने अच्छे पहचान बना पाए हैं और बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में भी अपना काफी अच्छा रिलेशन है। शुभी और समायरा एक जगह पर खड़ी हुई थी और यह सब कुछ अपनी आंखों से कि किस कदर अनामिका अगस्त से चिपककर उसके इतना करीब होकर खड़ी है और अगस्त के फेस पर भी नॉर्मल से एक्सप्रेशन है। समायरा शुभी के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखकर बोली, डोंट वरी, मैं अभी भाई को लेकर आती हूँ। आज की शाम तो वह तुम्हारे साथ ही बिताएंगे। समायरा यह बोलकर अगस्त के पास चली जाती है। वह दूसरी तरफ से अगस्त के बाजू को पकड़कर अपने हाथों में पकड़े हुए बोली, भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगस्त ने समायरा से कहा, नथिंग, बस ऐसे ही। तो समायरा अनामिका से बोली, एक्सक्यूज मी अनामिका, क्या मैं अपने भाई को ले जा सकती हूँ प्लीज? अनामिका थोड़ा ऑकवर्ड होकर अगस्त की बाहों से अपना हाथ हटाकर पीछे कर लेती है। ये श्योर? समायरा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, और अगस्त को लेकर वहां से चली जाती है। अनामिका को बड़ी इरिटेशन होती है जब अगस्त को कोई उससे दूर ले जाता है।
तो उसे इरिटेशन बहुत होती थी, और समायरा से तो खास करके, क्योंकि वह जानती थी कि समायरा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। वो भी नहीं करती थी, बस झेल ही रही थी, क्योंकि वो अगस्त की बहन थी। समायरा अगस्त को लेकर सुभी के पास आती है। समायरा अगस्त से बोली, भाई एक बात बताओ, आज सुभी कैसी लग रही है? अगस्त शुभी की तरफ देखता है, और जब उसे देखता है तो शुभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगस्त उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, ठीक लग रही है। यह बात सुनकर समायरा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। बस ठीक लग रही है? ये सुबह से तैयार हो रही है और आपको यह बस ठीक लग रही है? अगस्त हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, और इसमें ड्रेस का कोई भी रोल नहीं है। सुभी बहुत ब्यूटीफुल है। अगस्त का कॉम्प्लीमेंट सुनकर सुभी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। समायरा भी यह सब सुनकर खुश हो जाती है। तो आज आप बर्थडे गर्ल को अपसेट कैसे कर सकते हैं? ये यहाँ कब से अकेली खड़ी है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। वह कब से बोल रही है कि उसका डांस करने का मन कर रहा है, आप उसके साथ डांस कीजिए ना। अगस्त हल्का सा अपना सर हिलाकर बोला, ऑल राइट। उसके बाद वह अपना हाथ शुभी की तरफ बढ़ाकर बोला, तो चलें। अगस्त के ऐसा करने से सुभी का दिल तो उसके सीने में जोर जोर से नाचने लगता है। वह धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर अगस्त के हाथ में रखती है, और अगस्त उसके हाथ को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लेता है। शुभी के दिल की धड़कनें आसमान पर हो चुकी थी, और उन्हें ऐसे देखकर समायरा को भी बड़ी खुशी हो रही थी। अगस्त शुभी को लेकर स्टेज पर चला जाता है, जहां पर कुछ और कपल्स हल्के फुल्के रोमांटिक म्यूजिक पर डांस कर रहे थे, जहां पर लाइट्स हल्की सी डिम थी और अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। अगस्त सुभी की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने थोड़े करीब लेकर आता है। शुभी शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा पाती। वह अगस्त के सीने से जाकर चिपकी हुई थी। अगस्त का हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसके हाथ में था। वह अपना एक हाथ अगस्त के कंधे पर रखकर हल्के हल्के म्यूजिक पर अपनी कमर हिलाने लगती है। दोनों डांस करने लगते हैं। उन्हें एक साथ इस तरह से डांस करता हुआ देख समायरा बहुत खुश होती है। वह दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। आई विश दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे गॉड। उसके बाद समायरा की नजर अनामिका पर जाती है। अनामिका जो थोड़ी ठंडी आंखों से उन्हें देख रही थी। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था, जिस पर वह पकड़ को थोड़ा मजबूत कर रही थी। जो यह दिख रहा था कि वह थोड़ी इरिटेट, थोड़ा गुस्सा हो रही है। उसे ऐसे देख समायरा अपने मन ही मन सोचती है, तो कितनी भी कोशिश कर ले चुड़ैल, पर मेरी भाभी तो शुभी ही बनेगी, और आई विल मेक श्योर कि भाई की जिंदगी में शुभी आए, तुम नहीं। वह वहां पर खड़ी थी, यह सब देख रही थी। तभी अचानक कोई हल्का सा उसके कंधे पर थपथप कर देता है। वह पलटकर देखती है तो पीछे पीयूष खड़ा था, चेहरे पर हल्के से मुस्कान और हाथों में ड्रिंक का गिलास के साथ। अकेले खड़े खड़े क्या सोच रही हो? पीयूष को देखकर समायरा उसकी तरफ पलटकर खड़ी हो जाती है। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुभी भाई के साथ डांस करने में बिजी है ना, तो मुझे कंपनी देने वाला कोई नहीं था यहाँ पर। इस बात पर पीयूष ने कहा, अच्छा तो मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया तुमने? इस बात पर समायरा हल्का सा हंसते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बिजी थे मेहमानों में, तो तुम्हें डिस्टर्ब कैसे कर सकती। पीयूष ने समायरा से कहा, तुमसे इम्पोर्टेंट मेहमान और कौन हो सकता है मेरे लिए? वैसे अगर तुम चाहो तो हम भी डांस कर सकते हैं। समायरा को थोड़ा अजीब लगता है। डांस नहीं, एक्चुअली मेरा डांस करने का कुछ खास मन नहीं है। पीयूष थोड़ा फोर्स करते हुए बोला, कम ऑन समायरा, एक डांस तो होता ही है, सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। कुछ सोचते हुए समायरा ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं। उसके बाद वह दोनों भी स्टेज पर चले जाते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी एक गाना बजता है जो सभी का फेवरेट सॉन्ग था। वह सॉन्ग को सुनकर अचानक शुभी की आंखों में चमक आ जाती है। अगस्त ने डांस करते हुए शुभी से कहा, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग? अगस्त की बात सुनकर शुभी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, तुम्हें याद है यह मेरा फेवरेट सॉन्ग है? अगस्त ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी हर चीज याद है। इस बात पर शुभी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगस्त ने जवाब दिया, मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ। शुभी ने कहा, तो फिर
मुझे इतना लेट बर्थडे विश क्यों किया? जब सारी दुनिया कर चुकी है, सबसे लास्ट में विश किया है तुमने। मुझे रात के 12 बजे से विशेस आने लगे थे मुझे, लेकिन तुमने अब जाकर विश किया है। इस बात पर अगस्त्य ने जवाब दिया, हाँ वह आज काम में बहुत बिजी था, थोड़ा बिजी था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। अगस्त्य शुभी को गोल टर्न करता है। उसके बाद शुभी फिर से अगस्त्य के सीने पर हाथ रखकर हल्का हल्का हिलते हुए बोली, तो काम तुम्हारे लिए मेरे बर्थडे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इस बात पर अगस्त्य ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो क्या हो सकता है शुभी? शुभी यह सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाती है। अगस्त्य शुभी को फिर से कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोला, वैसे तुम आज काफी खूबसूरत लग रही हो, सबकी नजरें तुम पर ही थी। शुभी अचानक ही अगस्त्य की आंखों में देखकर यह सवाल पूछ लिया, और तुम्हारी? शुभी की बात सुनकर अगस्त्य चुप हो जाता है और एक अजीब सा लुक देता है। हाँ, जब सबकी थी तो मेरी भी थी। शुभी बहुत खुश हो जाती है। इसके लिए इतना ही काफी था कि अगस्त्य उसे देखता है। उसने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, वो उसे खूबसूरत लग रही थी। शुभी ने अगस्त्य से कहा, अगस्त्य मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगस्त्य ने हल्का सा अपना सर हिलाकर कहा, हाँ तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शुभी ने कहा, हाँ यहाँ नहीं, क्या तुम छत पर आ सकते हो? इस बात पर अगस्त्य का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें जो तुम यहाँ नहीं कर सकती? शुभी अपने निचले होठ को चबाने लगती है। वह एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बात है, अकेले में करना है, अकेले करना चाहती हूँ। तो क्या तुम छत पर आ सकते हो? अगस्त्य ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, ओके। इस बात से तो शुभी का दिल उसके सीने में नाचने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ग्रेट, तो तुम 15 मिनट में वहां पर आ जाना, तब मैं बताऊंगी कि मुझे क्या बात करनी है। उसके बाद दोनों इसी तरह से डांस करने लगते हैं। अनामिका अपने पिता के पास खड़ी हुई थी। उसकी नजरें शुभी और अगस्त्य पर जमी हुई थी। अनामिका बहुत डार्क आवाज में धीरे से बोली, इन दोनों का साथ होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे इस लड़की के इरादे अगस्त के लिए ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। अनामिका के पिता भूपेंद्र ने उन दोनों की तरफ देखते हुए अनामिका से कहा, चिंता क्यों कर रही हो? अगस्त तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। यह लड़की चाहे कुछ भी कर ले पर उसे पा नहीं सकती। हमने अगस्त की कितनी मदद की है, उसे इस्टेब्लिश होने में उसका कितना साथ दिया है। इस तरह से अगर यह कहा जाए तो हमारा एहसान है उस पर, तो उसे चुकाने के लिए बस मेरी बात कभी नहीं टालेगा वो। जब मैं उससे कहूंगा तुमसे शादी करने के लिए, तो उसके पास मना करने का कोई रीजन ही नहीं होगा। थोड़ी देर में अगस्त छत पर पहुंचता है। वह देखता है कि पूरी छत को बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था। लाइट्स लगी हुई थी और बहुत से फूल बिछे हुए थे। ये चीज देखकर अगस्त थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे समझ में नहीं आता। कैंडल्स आ रहे थे कि यह साज सजावट यहाँ पर क्यों की गई है और शुभी ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अगस्त आगे बढ़ता है और फूलों के दिल में जाकर खड़ा हो जाता है। इस बात का उसे पता नहीं चलता कि वह कहाँ खड़ा है। वह बस कंफ्यूजन में अपने चारों तरफ देख रहा था। तभी शुभी वहां पर चलकर आती है। शुभी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अगस्त के सामने खड़ी हो जाती है। शुभी ने अपने हाथ को पीछे की तरफ करके रखा था। हालांकि शुभी के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, पर फिर भी वह अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करके अगस्त के सामने खड़ी थी, क्योंकि आज उसने ठान लिया था कि वह अगस्त को अपने दिल की बात बताकर ही दम लेगी। उसका समायरा ने भी बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाया और डांस करते वक्त उसके और अगस्त के बीच में जो बातें हुई, इस वजह से भी उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई। कहीं ना कहीं उसे यह लगने लगा कि अगस्त के दिल में भी उसके लिए कुछ है। सिर्फ इसी वजह से उसे इतनी हिम्मत मिली कि वह आज अगस्त के सामने खड़ी है और उसे प्रपोज करने वाली है। अगस्त थोड़ा कंफ्यूजन में शुभी से बोला, यह सब क्या है शुभी? यह डेकोरेशन, ये फ्लावर्स, ये कैंडल, और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या बात करनी थी तुम्हें? शुभी अपनी धड़कनों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो बेकाबू घोड़े की तरह भाग रही थी। वो एक्चुअली अगस्त, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगस्त कुछ नहीं बोलता, बस शुभी के बोलने का इंतजार करता है। शुभी अंदर ही अंदर अपने आप को हौसला देती है। यस, कम ऑन शुभी, सिर्फ 1 सेकंड और।
उसके बाद आर्या पार्ट। सुभी एक गहरी सांस लेकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और पीछे के हाथ को आगे करती है जिसमें गुलाब का फूल था। यह देखकर अगस्त्य थोड़ा हैरान हो जाता है, जैसे कि उसे आइडिया हो गया हो कि शुभी क्या करने वाली है। अगस्त्य शौक से बाहर निकले उससे पहले ही शुभी अगस्त्य को प्रपोज कर देती है। अगस्त्य, आई लव यू। अगस्त्य हैरान था, काफी ज्यादा हैरान। शुभी अंदर ही अंदर अपने आप को शाबाशी देती है। यस, मैंने कर दिया, मैंने उसे आई लव यू बोल दिया, अब बस उसके जवाब का इंतजार है। शुभी अगस्त्य को देखती है, उसके चेहरे पर बहुत शौक और हैरानी दिखाई देती है। अगस्त्य, मैं जानती हूँ यह सब कुछ मैंने अचानक ही कर दिया, लेकिन मैं अब अपनी जज्बातों को तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। मैं बस तुम्हें बता देना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू अगस्त्य, आई लव यू सो मच। और आज से नहीं, कई सालों से मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। शुभी अब भी अपने घुटने पर बैठी थी और अगस्त्य अब भी शॉकिंग स्टेज पर था। तभी अचानक ही अगस्त के एक्सप्रेशन 180 डिग्री का टर्न ले लेते हैं। अब उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगता है। व्हाट नॉनसेंस शुभी, व्हाट द हेल इज दिस। अगस्त का गुस्सा देख अचानक शुभी भी चौंक जाती है और वापस से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।